तो समझ में आया? हाँ खैर मोहित, तो समझ में आया क्या? थोड़ा बहुत क्या, कितने सब क्या समझ में आया बताओ तो। देखिए सवाल ये है कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक चार्ज है स्मॉल क्यू, ठीक है ना, और इस स्मॉल क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन क्या करते हैं, दो, ठीक है ना, पार्ट Q1 और Q2 में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। एक चार्ज है स्मॉल क्यू, उसको अपन ने कितने चार्ज में डिवाइड किया, दो चार्ज में डिवाइड कर दिया। उन कौन से में, Q1 और Q2, Q1 और Q2 में डिवाइड कर दिया ना, ठीक है। क्या किया अपन ने, दो इलेक्ट्रिक चार्ज है, सॉरी एक इलेक्ट्रिक चार्ज है Q, उसको अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा, दो पार्ट में। कौन कौन सा, Q1 और Q2। फिर अपन ने क्या किया, विच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, उन दोनों को अपन ने क्या कर दिया, दोनों Q1 और Q2 को स्मॉल आर डिस्टेंस पे रख दिया। रख दोगे आप लोग। उसके बाद में क्या बोला है, फ्रॉम ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 और Q2, हमें Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है ना। और साथ में दे रखा है कि इन इन द कंडीशन इन विच द रिपल्सिव, ठीक है ना, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन Q1 और Q2 इस क्या होना चाहिए भाई, मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है। इसका आंसर लिखेंगे, आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्या रहेगा बेटा, कि जैसे हमारे पास में एक चार्ज दे रखा है क्यू वाला चार्ज, इस क्यू वाले चार्ज को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में, ठीक है ना। एक हमारे पास में ये वाला जो चार्ज है ये अपन ने लिखा है जैसे Q1 लिख दिया, और ये एक हमारे पास में क्या लिख दिया अपन ने, Q2 लिख दिया। लिख दोगे, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये दोनों जो चार्ज है ना Q1 और Q2, ये दोनों Q1 और Q2 जो चार्ज है ये दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हुए बेटा बताओगे, स्मॉल आर डिस्टेंस पर रखे। कितने डिस्टेंस पर रखे, स्मॉल आर डिस्टेंस पर रखे, ठीक है भाई। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इन दोनों का सम यानी कि Q1 और Q2 का जो सम है वो Q के इक्वल आएगा, आएगा वो स्वाभाविक तौर पे उसी को तोड़ के निकाला है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, Q इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, Q1 प्लस का कितना जाएगा Q2। समझ में आ रही बात। मैं यहां से क्या करता हूँ, Q1 और Q2 में से, ठीक है ना, दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। या तो आप Q1 की वैल्यू निकाल लो या फिर अपने किसकी वैल्यू निकाल दी, Q2 की। अगर मैं Q1 या Q2 में से अगर मैं Q2 की वैल्यू निकालू तो Q2 इक्वल टू अपने को कितना मिल जाएगा बेटा, Q माइनस का कितना, Q1। इसको डाल लिया मैंने इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट, ठीक है भाई। ये हो जाएगा हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ रही बात। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लग रहा है। इसका मतलब हमारे पास में इस वाले इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की जो नेचर है वो कैसी है, सेम है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो वाला फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, F। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन Q1 एंड Q2, ठीक है ना। अगर इनके बीच में फोर्स काम कर रहा है तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ के बेस पे अगर अपन लिखेंगे ना तो क्या लिखोगे बेटा बताओगे, ये अपन यहाँ पे लिखेंगे F इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, K Q1 और Q2 अपन में कितना आ जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा। लिख दो आप। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को अपन डाल लेंगे, इक्वेशन नंबर कितना, अच्छा सवाल है, इक्वेशन नंबर डाला इसको अपन ने कितना, 2। फिर मैं क्या करने वाला हूं कि यहां से इस वाले फॉर्मूले के अंदर ये हमारे पास में कौन सा वाला फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है ना, दोनों की नेचर कैसी सेम। मैं इस वाले फोर्स के अंदर यानी कि इस वाले फॉर्मूले में यहां से Q2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दूं। अगर मैं Q2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखूं, जरूरी नहीं कि आप लोग Q2 की वैल्यू निकाल रखो, आप लोग चाहो तो यहाँ से Q1 की वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पे रखूं कि पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखूं तो क्या मिलेगा बेटा, F इक्वल टू हो जाएगा K और Q1। और अगर मैं Q2 की Q1 और Q2 की जगह अगर मैं वैल्यू रखूं तो क्या रखेंगे बेटा, Q माइनस का Q1 हो जाएगा। और अपॉन में नीचे कितना चल रहा है बेटा, R स्क्वायर चल रहा है। हम अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो F इक्वल टू हमारे पास में कितना हो जाएगा बेटा, K Q1 और ये यहाँ पर कितना बेटा Q, इसको मैं इससे भी मल्टीप्लाई करूं, फिर मैंने माइनस लगाया, फिर आप K Q1 को Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे बेटा K Q1 का स्क्वायर। और नीचे हमारे पास में कितना चल रहा है बेटा, R स्क्वायर चल रहा है। और मैं चाहूं तो इस R स्क्वायर को भी है ना मतलब अलग अलग सेपरेट करके लिखूं, तो मैं इसको लिख देता हूं बेटा, इसके नीचे भी मैंने क्या लगा दिया, R स्क्वायर, इसके नीचे भी क्या लगा दिया मैंने, R स्क्वायर। समझ में आ रही बात। अब अगर आप इस वाले फोर्स को देखोगे ना तो इस वाले फोर्स में इधर की साइड पे आप लोगों को पूरा है ना Q1 नजर आ रहा है,
ठीक है ना। हम चाहे तो इस वाले पोर्स को Q2 की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालता तो यहाँ पर क्या आ जाता बेटा, हमारे पास में Q1 की जगह पे अपन लिख देते Q माइनस का Q2, तो Q माइनस Q2 लिखते ही हमारे पास में है ना पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है इधर की साइड पे क्या आ जाता, Q2 आ जाता। अब ये जो हमारे पास में पोर्स है ना, ये वाला पोर्स जो है, इस वाले पोर्स में जो अगर आप लोग राइट हैंड साइड पे देखोगे ना, तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पर भी Q1 है और यहाँ पर भी क्या है, Q1 है। अब मैं क्या करता हूं कि उसने क्या बोला है, उसने एक चीज बोली है कि जो रिपल्सिव फोर्स है ना, उस रिपल्सिव फोर्स यानी कि Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। जब भी हम किसी भी फोर्स की वैल्यू को मैक्सिमम बताना है, यानी कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम बतानी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले फोर्स का पहले तो ये बताओ, ये वाला जो फोर्स है ना, इधर की साइड पे क्या आ रहा है हमारे पास में, Q1 आ रहा है कि Q2 आ रहा है, Q1, ठीक है ना। और अगर इधर की साइड पे Q1 आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, फॉर मैं यहाँ की वजह यहाँ लिखता हूं अगला वाला, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिपल्सिव फोर्स, ठीक है ना। रिपल्सिव फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यानी कि डी एफ अपॉन में DQ1 इक्वल टू कितना आना चाहिए बेटा, 0। ये क्या मैंने जो लिखा जी बताओ तो, फोर्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q1, ठीक है ना। अच्छा Q1 के रिस्पेक्ट में क्यों किया मैंने, इधर देखो, क्योंकि इधर की साइड पे क्या आ रहा है बेटा, Q1। अगर इधर की साइड पे हमारे पास में क्या आता बेटा, Q2 आता, ठीक है ना, Q2 आता, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता, या तो ये वाली कंडीशन होती, या फिर और लगा के हम क्या लिख देते बेटा, डी एफ अपॉन में DQ2 इक्वल टू भी कितना लिखना पड़ता अपने को, 0। यानी कि रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम बताने के लिए उस फोर्स का जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, 0 के, ठीक है ना। ये कंडीशन है, ये याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के अंदर आता है मैक्सिमा और मिनिमा, तो वहां से आई है ये चीज, ठीक है भाई। अब ये एक बात बताओ कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, एफ की जो वैल्यू है ना वो कितनी भाई, एफ की वैल्यू हमारे पास में ये रही, एफ इक्वल टू कितना बेटा, KQ1 अपॉन में R स्क्वायर, और माइनस का KQ1 स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो क्या आएगा बेटा बताओगे, एफ इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, KQ1 और Q अपॉन में कितना, R स्क्वायर, माइनस का KQ1 स्क्वायर अपॉन में कितना, R स्क्वायर। ये लिखोगे, मुझे चाहिए ये वाली, अच्छा यहाँ पर Q1 आ रहा है ना, इसलिए मैं ये वाली चीजें लगा लेता हूँ। अगर यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में इधर की साइड पे Q2 आता तो मैं क्या लगा लेता बेटा, ये वाली चीज लगा लेता, ठीक है ना। मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, Q1 के रेस्पेक्ट में। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे लिखा मैंने D अपॉन में D किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, Q1 के, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा D अपॉन DQ1, और किसका करेंगे बेटा, फोर्स का। अगर आप D अपॉन DQ1 इधर की साइड पे अप्लाई कर रहे हो तो D अपॉन DQ1 आप लोगों को इधर की साइड पे भी अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि KQ और Q1 अपॉन में नीचे कितना बेटा, R स्क्वायर, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा KQ1 स्क्वायर अपॉन में कितना, R स्क्वायर। मैं ऐसा लिखा भाई, जो चीज तुम इधर की साइड पे अप्लाई कर रहे हो ना, वही चीज तुम्हारे को इधर की साइड पे लगा रहे हैं। 12th क्लास के बच्चे वो डिफरेंशिएट आना चाहिए मतलब अपने को। अब मैं इसको तो ऐसा कैसा लिख दूं बेटा कि DF अपॉन में DQ1 इक्वल टू, अगर मैं इसको अंदर भेजूं तो क्या लिखेंगे बेटा, D अपॉन में DQ1, और यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, KQ1 अपॉन में R स्क्वायर, और ये D अपॉन DQ1 है ना, ये इसके साथ भी ऑपरेट हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, माइनस का D अपॉन DQ1, और यहां पर आ जाएगा कितना, KQ1 स्क्वायर अपॉन में कितना, R स्क्वायर। और आप लोगों को क्या बोला है कि इसका जो डिफरेंशिएट हो किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, 0 के, यानी कि पूरी की पूरी ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए बेटा, 0 के। अब अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल करनी है तो मुझे एक बात बता दो, हमें क्या निकालना है, Q1 और Q2। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इसका तो पिक्चर अपन ने यहाँ पे उलझा दी, ठीक है ना, कि भाई DF अपॉन में DQ1 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 0 के। अगर मैं यहां से इस वाली जगह से इसका डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा बेटा, KQ1 दिख रहा है ना, KQ अपॉन R स्क्वायर, ये आगे वाला दिख रहा है ना, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे लिखूंगा KQ अपॉन में R स्क्वायर, तो बाहर। फिर मैंने लिखा ये D अपॉन
डी अपॉन डी Q1 और साथ में कितना आएगा बेटा Q1। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया मैंने। यहाँ पर ये K अपॉन में R स्क्वायर, तो ये K अपॉन R स्क्वायर बार, और यहाँ पे लिखा बेटा मैंने D अपॉन में डी Q1, और यहाँ पर आ जाएगा कितना Q1 स्क्वायर, और इक्वल टू में कितना चल रहा है बेटा 0 चल रहा है। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर मैं लिखूंगा बेटा KQ अपॉन में R स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई 1। याद है फॉर्मूला D अपॉन डी एक्स, और x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आता है बेटा 1, ठीक है ना। डिफरेंशिएट का फॉर्मूला है बेटा ये, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इस पूरे ये सेम है ना, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, या माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ पर ये लिखा मैंने K अपॉन में R स्क्वायर मल्टीप्लाई में, ये दिख रहा है, यहाँ पे आएगा बेटा D अपॉन डी एक्स, और x की पावर n इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक सूत्र होते हैं बेटा ये सबके, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर जब लिखूंगा ना, तो ये Q1 को क्या मानेंगे अपन x मानेंगे, तो इसको लिखूंगा बेटा इसकी पावर पहले तो 2 तो आगे, फिर यहाँ पर Q1, फिर 2 माइनस क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है ना। यह फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ कि यहाँ से इसको तो हटा देते हैं भाई, हटा के यहाँ पर ऐसे लिखते छोटा लिखते डी एक्स अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पर x इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ये तो फॉर्मूले दोनों के दोनों जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किए, और इक्वल टू में कितना चल रहा है बेटा बताओगे 0। क्या लिखेंगे अपन बताओगे KQ अपॉन में R स्क्वायर माइनस का, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आएगा बेटा K अपॉन में R स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे कितना आएगा बेटा 2Q1, और इक्वल टू में कितना है 0। देखो K अपॉन R स्क्वायर दोनों जगह पे आ रहा है, तो कॉमन आएगा, तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो K अपॉन में R स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ पर कितना मिला बेटा Q माइनस का, यहाँ पर कितना मिला 2Q1 इक्वल टू में वैल्यू कितनी है बेटा 0। और ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है K अपॉन R स्क्वायर, इसको पूरे को कहाँ पे भेज देता हूँ मैं 0 में भेज दिया, तो ये तो हो गया पूरा का पूरा 0। पूरा का पूरा 0 होने के बाद में अब हमारे पास में क्या बचा Q माइनस का 2Q1 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0। हमारा टारगेट क्या था Q1 की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है ना। अगर इधर की साइड पे Q2 होता ना, तो पे काय की वैल्यू फाइंड करते बेटा Q2 की। तो यहाँ से अगर मैं इसको इधर भेजूं, तो इधर भेजते हमारे पास में कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 2Q1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा Q, और Q1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा Q1 इक्वल टू आ जाएगा Q/2, आएगा नहीं आएगा। यानी कि Q1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा बताओगे Q/2, और Q1 की वैल्यू अगर Q/2 आ रही है, तो मुझे एक बात बता दो Q2 की वैल्यू क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं Q2 की वैल्यू निकालू तो कितना आ जाएगा बेटा बताओगे, ये आ जाएगा हमारे पास में Q2 इक्वल टू Q माइनस का Q1 की वैल्यू कितने है बेटा Q/2, यह है ना। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो Q2 इक्वल टू कितना है बेटा बताओगे, ये भी Q/2 है। यानी कि Q1 और Q2 की जो वैल्यू है ये वो कितनी बेटा कितने Q/2 यानी कि ये वाला जो चार्ज है ना, ये वाला चार्ज, इस वाले चार्ज को अपन ने 2 इक्वल पार्ट में तोड़ा है, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी बेटा Q/2, और इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी Q/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में हमसे Q1 और Q2 की वैल्यू पूछी थी, और ये हमारे पास में Q1 और Q2 की वैल्यू आ चुकी है। लिखो फटाफट से आप इसको।